नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस, यानी कि युग युगीन दिल्ली सेमेस्टर 6। जहां हमने पिछली वीडियो में इस पूरे के पूरे बुक के सिलेबस की बात की थी, जहां हमने देखा था उसमें 7 चैप्टर हैं और किन किन चैप्टरों से क्या क्या प्रश्न बनता है। जहां हम आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है दिल्ली के कई अतीत, पारिस्थितिकी, पुरातत्व और इतिहास। जहां इस चैप्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम ओरिएंटेड, जो प्रश्न एग्जाम में आना ही चाहिए, वो क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, इतिहास के बारे में जो हमें पता चलता है वो पता चलता है पुरातात्विक साक्ष्यों से। पुरातात्विक साक्ष्यों से। अब बात आती है पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी सभ्यताएं धरती के नीचे दबी पड़ी हैं और बड़े पैमाने पर हिस्टोरिकल जो इन्वेंशन हो रहे हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल खोजें हो रही हैं। ये जो हिस्टोरिकल खोजें हो रही हैं, इससे हमें बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पता चला। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता, आज से 5000 साल पहले सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता फल फूल रही थी। पता कैसे चला? जब दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी ने उन क्षेत्रों की खुदाई करी और उससे बहुत सारे अवशेष उन्हें पता चले। तो ऐसे ही अगर हम दिल्ली की सभ्यता के बारे में बात करें, तो दिल्ली के बारे में भी बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि दिल्ली का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन उन हज़ारों सालों का इतिहास दिल्ली के लिए कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि दिल्ली के सही इतिहास की जानकारी हम कहाँ से लाएं। तो ऐसे में दिल्ली में जो आज ऐतिहासिक इमारतें हैं, दिल्ली के जो धरोहर स्थल हैं, इनमें खोजें आज भी जारी हैं कि कितने पुराने हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का आपने पुराना किला जरूर सुना होगा। दिल्ली के पुराने किले में आज भी बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य हो रहे हैं। हालांकि समस्या ये रही है कि अब तक एक भी बार विश्वसनीय कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिससे हमें पता चल पाए। लेकिन फिर भी दिल्ली का सही जो इतिहास है वो 11वीं सदी के बाद माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली हज़ारों साल पुराना अपना इतिहास रखती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य इस प्रकार से वे किसी भी क्षेत्र के इतिहास और कालक्रम के बारे में, यानी कि समय के बारे में हमें बताते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, वो होते हैं लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में भारत के इतिहास के संदर्भ में बात की जाए तो धार्मिक, अब धार्मिक साहित्य क्या क्या है, जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इससे हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन इतिहास इससे भी पुराना है, लेकिन उसकी जानकारी इतनी सटीक हमें नहीं है। इसके अलावा महाभारत, रामायण जैसे जो महाकाव्य हैं, पुराण जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हमें जानकारी मिलती है, जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, और आने वाले समय में अनेकों ग्रंथ, इन सब से भी हमें किसी देश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जब हम दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं तो इसका वर्णन कहीं ना कहीं महाभारत काल में भी दिखाई देता है, जहां हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच संघर्षों की एक दास्तान है, जहां पांडवों ने दिल्ली को उस समय पर इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया था। इसे खांडव प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें दिल्ली के बारे में पता चलता है, हमें लिखित साक्ष्यों से भी दिल्ली के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा मृदभांड। अच्छा, मृदभांड किसे कहते हैं? मृदभांड यानी कि बर्तन। खुदाई के दौरान बहुत सारे बर्तन मिले हैं, बहुत सारे पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे भी हमें दिल्ली की ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ना केवल दिल्ली बल्कि भारत के इतिहास की भी जानकारी के स्रोत देते हैं। यानी कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जानकारी हमें इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होती है। तो दिल्ली के संदर्भ में भी यही बात उचित बिल्कुल महसूस होती है। थोड़ा सा मैं आपको आपकी किताब के हिसाब से बता देता हूँ। जो SOL ने आपको वेबसाइट पर PDF दी है बुक की, उस बुक के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि वो बुक आपकी क्या कहती है। तो देखिए, तो आपकी किताब यही कहती है कि दिल्ली के जब हम इतिहास की बात करते हैं तो मानव की आबादी का इतिहास तो यहाँ बहुत सारा पुराना है, लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि कोई भी इतना पुराना मानव कंकाल नहीं मिला है जिससे हम ये साबित कर सकें कि दिल्ली की सभ्यता इतनी पुरानी है। लेकिन फिर भी दिल्ली की सभ्यता में जो बड़े पैमाने पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो बहुत सारे स्थल मिले हैं, इन सभी स्थलों से ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसके अलावा इसमें इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया गया है, जहाँ आप वही वाली बात बताओगे कि महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ को खांडवप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ इसको पांडवों द्वारा बसाया गया था। फिर आगे चलकर बौद्ध ग्रंथ में इंद्रप्रस्थ को इंद्रपट्ट या इंद्रपट्टन के नाम से भी जाना जाता है। जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें इसे इंद्रपट्ट या इंद्रपट्टन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। आज भी दिल्ली के पुराने किलों को जो खुदाई कार्य हो रहे हैं उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ का जो किला था वो ये पुराना किला ही था। लेकिन इसके बारे में आज भी बड़े पैमाने पर खोज जारी है। जब हम दिल्ली के ऐतिहासिक शहर के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि तोमरों ने सबसे पहले दिल्ली को बसाया था और आगे चलकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने क्या करा, तोमरों से दिल्ली को जीत लिया। जहाँ उस ज़माने में दिल्ली के लिए जो वर्ड यूज़ होता था वो दिल्ली यूज़ होता था भाई। तो यानी कि दिल्ली का इतिहास कोई आज का नहीं है। अगर हम इसे और गहराई से जाने, यानी कि अगले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे सीरी का किला, तुगलकाबाद, लाल कोट, राय पिथौरा का किला। जब हम इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं तो भी हमें दिल्ली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो लास्ट में एक निष्कर्ष भी दिया है आपकी बुक में कि सारांश ये है कि वर्तमान दिल्ली के जब हम ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं तो ये सदियों सदियों पुराना इतिहास है। लेकिन फिर भी 9वीं शताब्दी के बाद का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है। तो आई होप से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकेंगे। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ में समरी दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि दिल्ली के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो दिल्ली के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, जहाँ पर हम बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन करते हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर जितने भी लिखित साक्ष्य मिले उनका अध्ययन करते हैं, और मृदभांड और अन्य बहुत सारी चीज़ों का जो भी हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, जैसे कि पत्थर से बने औजार इत्यादि। इसके साथ साथ दिल्ली के इतिहास में देखें तो हम इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, जो कि महाभारत काल में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा एक ऐतिहासिक शहर के रूप में हम दिल्ली पे जाते हैं तो हमें तोमर वंश से बात करनी है और उसे लाकर कुतुबुद्दीन ऐबक पर छोड़ देना है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप तक हमारी बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।